हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। और क्यों 6 बार खुलने के बावजूद फॉल्ट नहीं मिला, चलिए देखते हैं क्या फॉल्ट है। वीडियो चालू करते हैं। एक छोटी सी कमी है, उसके पीछे 6 बार गियर खुलना, मतलब समझ रहे हो ना। राम राम जी। गियर अटकने के पीछे कितना कुछ चेंज हो चुका है। फ्लाई व्हील का फेसिंग, फ्लाई व्हील की छोटा पैलेट बेयरिंग, क्लच सेट, प्रेशर प्लेट, लेकिन फिर भी कहानी जस का तस है। क्लच दबाया, क्लच छोड़ा, क्लच दबाया, देख रहे हो ना। अब ज़्यादा जोर से करेंगे तो डल जाएगा। ये नया क्लच डालने के बाद भी ऐसी कंडीशन आती है, तो कहाँ फॉल्ट हो सकता है कि नहीं है। देखो, नॉर्मल जितना प्ले होना चाहिए उतना है, लेकिन क्या ये क्लच परफेक्ट काम भी कर रहा है। जब परफेक्ट काम कर रहा है तभी भी ऐसा क्यों हो रहा है कि गियर ही लगने में दिक्कत कर रहे हैं। ये देखो, अटक अटक के बस। तो यदि आपका सिलेंडर भी सही हो, आपका ये वाला स्लीव सिलेंडर भी सही हो, हवा भी प्रॉपर हो, फिर भी गियर ना लगे, तो फिर उसके पीछे कारण क्या होता है, जो कि फ्लाई व्हील भी हो चुका है इसका। अभी गियर उतार दिए हैं हमने, और ये रहा, क्लच प्लेट खोल भी दिए, फ्लाई व्हील फेस हुआ पड़ा है, बेयरिंग आया, बाहर भी आया है, देख रहे हैं ना। ये बेयरिंग भी बाहर आ गया है। और शायद पता चली हमें कि ये 4 बार बेयरिंग ऐसे बाहर आ चुका है। इसको फ्लाई व्हील खोलो जरा। ये है क्लच सेट निकला है, ठीक है जी, न्यू ब्रांड क्लच सेट। ये बात है जी। खराब कटिंग करके हुआ पड़ा है टॉप गरारी, और बेयरिंग भी न्यू डली हुई है। सफाई दे भी देख सकते हैं, बढ़िया सफाई भी हुई है इसकी। अभी फ्लाई व्हील खुलवा लिया है मैंने, ठीक है। पास में आओ ज़रा। ये बेयरिंग इतनी बाहर आई हुई थी, ठीक है। तो पहले इस बेयरिंग को ऐसे देखो, इतनी बाहर आई हुई थी, ठीक है, इतनी बार। तो अभी पहले मैं इसको बेयरिंग को निकालता हूँ। अब ये देखना है कि यार हमने बहुत सर्च किया है सच में, तब जाके फाइनल रिजल्ट मिला है कि ये देखो 2 बार 3 बार, पता नहीं कितनी बार तो ये फेस हुआ है। ये बेयरिंग न्यू डला है, खरादिए से टॉप गरारी भी कटिंग हुई है, क्लच प्लेट पता नहीं कितनी बार डला है, तो मेरे को पता नहीं, ठीक है। अब रिजल्ट क्या है जी इसका, तो रिजल्ट जो मेरे को लग रहा है, पता नहीं आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं। और आपने इतना देखा तो अपना भी कमेंट करके रिजल्ट बता दीजिए कि क्या इशू हो सकता है, क्यों बार बार ये गाड़ी फेल हो रही है। ये छोटी सी कमी की वजह से है कि नहीं है। तो पास में आओ। अब ये देखो, ये इसको जो है ना, ये हैमर से पीट पीट के ये बेयरिंग सेट की जाती है, लेकिन मैंने जो लगाया है बेयरिंग को, ये बैठ गया। अब फॉल्ट है कि नहीं आप बताओगे, है कि नहीं है। हाथ से बैठ गया, मतलब ये देखो जैसे ये, ठीक है। तो ये पहली बात कि ये बेयरिंग लूज है। अब लूज की वजह से क्या हो रही है, पहले क्लच प्लेट को देखो। क्लच प्लेट आएगा ऐसे, ये देखो, इतना फ्री, जितना भी तेज़ घुमाए हम इतना तेज़ नहीं घूम रहा है। लेकिन कहानी क्या ख़राब हो रही है, ये बेयरिंग आ जा रही है बाहर। बाहर क्यों आ रही है वो भी हम बताएंगे। हल्का सा इसको बिठा लेते हैं, बहुत जराक सा, जितना बाहर आया हुआ था बस। अब इतना बाहर आ जा रहा है, और बाहर पूरी निकल नहीं रहा। अब देखो यहाँ क्लच प्लेट, ये कहानी हो रही है कि क्लच प्लेट हमारा घूमता ही रह रहा है। जब भी हम गियर लगाएंगे और क्लच दबाएंगे, तो क्या मतलब होता है क्लच दबाने का, ये पार्ट्स बिल्कुल रुक जाना चाहिए। तो हमारा फ्लाई व्हील इंजन से कनेक्ट है और ये गियर से कनेक्ट है, तो ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल रुक जाना चाहिए। प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील घूमते रहेगा, वो नहीं रुकेगा, खाली ये वाला रुकना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं रुक रहा है, क्यों। निशान दिख रहा है, ये चमकता हुआ लाइनिंग, ये देखो, ये बेयरिंग का निशान है। चूंकि ये बेयरिंग का देख रहे हो, बेयरिंग आके इस पे ही अड़ जा रहा है। अड़ने की वजह से इंजन के साथ में ये भी घूमने लग रहा है, फ्लाई व्हील के साथ। जो भी ये घूमेगा गियर लग ही नहीं सकता।
तो बार बार ये घूमे ना, उसके लिए इसको फ्री रखना ज़रूरी है, ना कि अड़के कोई पार्ट चले। अब ये चूँकि फ्लाई व्हील में लगा हुआ है, फ्लाई व्हील क्रैंक से लगा हुआ है, तो क्रैंक घूम ही रहा है, फ्लाई व्हील भी घूम रहा है। अब फ्लाई व्हील के साथ में बैरिंग अटैच है तो बैरिंग भी घूम रहा है। तो इधर आओ, फ्लाई व्हील के साथ में कौन सा पुर्जा अटैच है, अंदर वाला बाहर वाला? कौन सा पुर्जा अटैच है? हाँ, कौन सा पुर्जा अटैच है? बाहर वाला पुर्जा अटैच है ना। आज कैमरा मैन से ही मैं पूछ रहा हूँ। जब बाहर वाला ही पुर्जा अटैच है, इस पे कौन सा पुर्जा लग रहा है? बाहर वाला ही लग रहा है। तो क्लच प्लेट को क्या करेगा? ये घुमाएगा। क्या करेगा? घुमाएगा। आज कैमरामैन का ही ले लिया रोल। और जब ये घुमाएगा तो क्लच प्लेट क्या होगा? घूमेगा। बोलता रहो, घूमेगा। बहुत बढ़िया। और जब घूमेगा तो फिर गियर नहीं लगेंगे। हाँ, तो फ्री होना चाहिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा जी? फ्लाई व्हील बदलना पड़ेगा, क्योंकि फ्लाई व्हील के अंदर ये लूज है। अब ये बैरिंग बाहर आ रही थी क्योंकि फ्लाई व्हील में बैरिंग लूज था। लेकिन क्यों आ रही थी? जब तक कोई चीज़ रख दिया मैंने, और ये यहाँ से यहाँ क्यों आएगा? क्योंकि जब तक इसको उठा के रखेंगे नहीं, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं देंगे, इसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, जब तक तो नहीं आएगा। तो आखिर कौन इसको हिला रहा है, डिस्टर्ब कौन कर रहा है, उसको भी समझो। आ जाओ। ये टॉप गरारी है, और चूंकि ये वाला हिस्सा इसमें चलता है, ये देखो इसमें चलता है ना, ये देखो। और ये चीज़ें जो है ये है, अब देखो अब अड़ गया। ये चीज़ें क्या होता है, जैसे जैसे ये घूमेगा ये हिस्सा, ठीक है, वैसे वैसे इसको डिस्टर्ब करे। जेनवन मारुति सुजुकी जेनवन पार्ट्स, ये न्यू ब्रांड ये यूज कर रहा हूँ। MGP का मारुति सुजुकी जेनवन पार्ट्स का मैं बैरिंग भी लेके आया हूँ। पायलट का देख सकते हैं बैरिंग, पायलट बैरिंग। अब क्या मैं देख रहा हूँ कि ये बैरिंग जाएगा। भाई साहब, ये तो भाई बैरिंग तो घुस नहीं रहा है, ठीक है। क्या? इसलिए क्योंकि टाइट रहना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए भूख भूख। एक छोटी सी कमी है, उसके पीछे 6 बार गियर खुलना, मतलब समझ रहे हो ना। लाओ, तो इसको अब देखो, इतना हथौड़ी से ठोकने के बाद हम कहाँ मार रहे हैं? किनारी पे मार रहे हैं ना, कि इस पे मार रहे हैं? भाई अभी बैठा नहीं है, कुछ लेके आओ बैरिंग, जिससे इस पे रख के बैठाएं। फॉल्ट किसका है? फ्लाई व्हील। फॉल्ट है फ्लाई व्हील का, और इस पे ध्यान नहीं दे रहे थे, बार बार कई आइटमें बदले चले जा रहे थे। यादव फटाफट लगाओ। और इधर आओ, क्लच सेट। अब देखो, क्लच सेट मैं यही यूज करूँगा, क्योंकि क्लच सेट न्यू ब्रांड है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्लच सेट में, तो इसी क्लच सेट को यूज करूँगा। अब देखो नहीं घूम रहा है, क्योंकि क्या है, बैरिंग नीचे है। अब ये बैरिंग निकल के वाइब्रेशन होता था इंजन का, बाहर आ जाता था। कलर दबा लिया, छोड़ा, दबा लिया, छोड़ा, उन्हें हवा निकाल लिया। अब गियर पे दिखाओ, बिल्कुल प्यार से देख रहे हो ना, बिल्कुल एक उंगली से, मतलब बिल्कुल प्यार से। और कितने दिन से ये गाड़ी फंस रही थी, कुछ मालूम नहीं, कितने मिस्त्री लग गए कुछ मालूम नहीं भाई, कितने पार्ट चेंज हो गए कुछ मालूम नहीं। देख रहे हो ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये बैक हो गया, ठीक है। गाड़ी भी चला रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया गाड़ी चल रही है। अब ये देखो, जैसे डाउन गियर आया तो तीसरा से निकाल के दूसरा में लगाया, ये। अब इस पे फोकस करो, गियर पे। अब ये हो गया। अब मैंने बैक कर रहा हूँ, ठीक है, बैक। अब पहला गियर, भाई साहब गियर ऐसे मलाई मक्खन की तरह हो गया, सिर्फ एक छोटी सी कमी। दूसरा गियर, तीसरा गियर,
चौथा गियर, ये 5वां गियर। ठीक है जी, तो बहुत ही गजब की गाड़ी हो गई, मज़ा आ गया। ठीक है जी, डाउन गियर भी कोई दिक्कत नहीं है, अप गियर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो गाड़ी तो हो गई भाई काफ़ी बढ़िया, है कि नहीं। रात के नाइट भी काफ़ी 9:45 होने जा रहा है शायद, और इतना टाइम हो गया हमको देखते हुए। 4 घंटे तो हो ही गए होंगे, 4 घंटे हो गए ना, क्या कहते हो। तो हाँ, पता लगता होगा कि बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है भाई। ये छोटा सा ही प्रॉब्लम जो ना बहुत रुलाता है। 3-3 4-4 बार पता नहीं कितनी बार गियर खुला है, कितनी आइटम है, कोई आइटम बचा है क्या। क्लच सेट, क्लच बेयरिंग, प्रेशर प्लेट, फ्राईव्हील बेयरिंग, फ्राईव्हील फेस, मतलब कोई चीज़ हुआ नहीं और फिर भी गाड़ी चलने को तैयार नहीं, गियर सारे अटक रहे हैं। और इतना सारा नया सामान डालने के बाद भी गाड़ी में प्रॉब्लम समझ में नहीं आए तो सोचो कुछ तो दिक्कत है। अब बताओ, छोटी सी सिर्फ कमी, फ्राईव्हील में बेयरिंग लूज हो गया था। इसको एक तरह से और भी कर सकते थे हम चाहते, और कस्टमर चाहते कि थोड़ा सा थूक लासे वाला काम हो तो हम कर सकते थे। बेयरिंग पे बेल्डिंग करा के, एल्युमिनियम की जो बेल्डिंग होती है ना, बेयरिंग पे बेल्डिंग करा देते हैं और उसको धर के ठोक देते हैं फ्राईव्हील के अंदर। और बेल्डिंग कौन सा होता है, जो एल्युमिनियम वाली बेल्डिंग होती है, एक रेडिएटर पे रंगा लगाया जाता है, रंगा बस थोड़ा सा लगा दिया जाता है, वो 1 बार से 2 बार चोट मारोगे झड़ जाता है पूरा रंगा। तो वो कर सकते थे 1%, यदि पैसा बचाना था, यदि फ्राईव्हील नहीं डालना था, कितने का पता नहीं कितने का, 1700-1800 रुपये का जो भी आया, वो यदि नहीं डालना था तो खाली बेल्डिंग करके 50-100 रुपये में कहानी हो जाती। लेकिन बेल्डिंग ये है कि कभी भी निकल सकता था। तो ये चीज़ें हैं कि वो जुगाड़ हो जाता है। ये बिल्कुल प्रॉपर कंपनी वाला काम हुआ है। गियर दिख रहा है, मतलब मैं भी दिख रहा हूँ, गियर दिख रहा है क्या? अच्छा, बहुत ही शानदार गियर हो गया है। और ऐसे फोल्टेड गाड़ियाँ जो फोल्ट हुई रहती हैं पहले की, उसका करने का मज़ा ही कुछ और है। अब पैसे तभी हम लगाते हैं जब हमको कन्फर्म हो जाता है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में यही है। ठीक है, तो था तो छोटा ही प्रॉब्लम, लेकिन अब बाहर भी बेयरिंग थोड़ा ही हो रहा था, बहुत छोटा सा, थोड़ा बाहर तिल बराबर भी बेयरिंग बाहर हो रहा था। और इतने पे लोग डाउट भी नहीं कर रहे थे। और मेरे से भी गलती हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत बड़ा 30 मार का हूँ कि यार मैं बिल्कुल पकड़ ही लिया फॉल्ट को और कर ही दिया। ये मेरे से भी हो जाता, पर बहुत सारा हो जाता है यार, मिस्त्री आदमी क्या ही कर सकते हैं। छोटा छोटा चीज़ें कई बार दिक्कत कर जाती हैं, रेयर केस में होता है। ऐसे केस मेरे पास भी पहली बार ही मैंने देखा ये चीज़ें। पर कंडीशन देखना पड़ता है कि क्या कंडीशन है, आखिर क्यों। हमको जब तक पूरा लॉजिक समझ में नहीं आएगा कि आखिर इसके साथ में पंगा क्या हो रहा है, तब तक समझ में नहीं आएगा। गियर बिल्कुल टकाटक, कोई गियर ही दिक्कत नहीं कर रहा है। ये देख रहे हो ना, बिल्कुल टकाटक गियर। ये तो न्यूट्रल किया, 5वां गियर, बहुत टकाटक गियर डल रहे। ये देखो, अब 4था गियर यहाँ डालूंगा, डाउन गियर मारूंगा मैं, 3रा गियर डाउन गियर मारूंगा मैं। ये देखो, 2रा गियर डाउन मार दिया मैंने। तो डाउन गियर भी चल रहा है, 3रा गियर लगा दिया मैंने, 4था गियर लगा दिया, ब्रेक ले लिया, 3रा गियर फिर लगाया, 2रा गियर लगा दिया, क्योंकि जाम में चल रही है। दिखा लो आगे चाहे तो, पूरा जाम चल रहा है गाड़ी। और हर तरह से मैं टेस्ट भी करता हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना आए किसी को। यार कस्टमर पैसे आए हैं गाड़ी लेके, तो फिर उनका काम भी 100% हो। और वीडियो डालने का भी प्रॉब्लम समझ ही गए होंगे। छोटा प्रॉब्लम मत देखिए, स्किल की बात है बस। ये छोटा ही मिलता नहीं है जल्दी से। जब 6-6 बार गियर खुलती है ना, तब आदमी का दिमाग फिर जाता है कि अब करें क्या। जब सब नया डाल दिया तभी भी सेट ना हो रही है, सब कुछ नया डालने के बाद भी सेट ना हो। अब सोचिए, फ्राईव्हील से एक बेयरिंग का बाहर निकलना, लूज होना, कितना चीज़ें बदली कराते हुए चले जाते हैं। अब प्रॉब्लम अब नहीं पकड़ में आते हैं जल्दी से। ठीक है, बाकी आपने इतना स्नेह दिया है मेरे इस चैनल को, प्रेम पूर्वक आप लोगों को सभी को दिल से राम राम।